सब ट्रक Isuzu D-Max और टायर्स, क्या प्रोफाइल लगा रखी है भाई। मसाला चाय के साथ बर्गर, क्या कॉम्बिनेशन है भाई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जबरदस्त लग रहे हैं खेत वगैरह। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल हम हैं चंडीगढ़ में और सुबह के ऑलमोस्ट 9:15 बज गए यार। सोचा था जल्दी निकलेंगे क्योंकि मनसा देवी टेम्पल जाने का मन था। पंचकुला में बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, बट अब हो गया लेट। तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली सीधे घर निकलेंगे क्योंकि यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते लग जाएंगे 6 से 7 घंटे। दिल्ली में ट्रैफिक भी तो मिलता है यार। तो फिलहाल तो भाई बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है यहाँ, तो मस्त वेदर एकदम। सुबह 7 डिग्री था। तो फिलहाल अब नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सीधे आपसे गाड़ी में मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो सी यू। आ गई अपनी गाड़ी, गंदी हो रखी है भाई क्योंकि बारिश भी हुई है। अंदर से तो बहुत ही गंदी है। हर हर महादेव। चलो भाई सुबह का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सेल्फ देते हैं गाड़ी को। डन भाई। वेदर तो 8 डिग्री है अभी भी। और एक छोटे से टिप देता हूँ आपको, जब तक ये आपको दिख रहा है ना गाड़ी का टेम्परेचर यहाँ पे ये 1 बार, ये जब तक नॉर्मल ना हो जाए ना, यूजुअली इसमें ब्रेजा में तो 4 बार है, तब तक गाड़ी को ज़्यादा रेव नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत चला सकते हो बट हाँ, ज़्यादा रेस नहीं देनी है, एक्सेलरेट नहीं करना, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर है वो अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। तो अभी इंजन ऑयल वगैरह पूरे इंजन में घूमेगा, इंजन टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तब अपने को ये आगे रेव करनी चाहिए। तो एक छोटी सी टिप थी आपके लिए, हो सकता है काम आए। भाई निकल ली है चंडीगढ़ से, सुबह का 9:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट। और अभी गूगल मैप्स तो लगाए नहीं है बट एस्टिमेटेड है कि 6 घंटे लगेंगे। और इस बार मुरथल से नहीं जाएंगे भाई, परसों जो हमने भुगता है ना मुरथल से आगे, और इस बार जो लेंगे अलग रूट लेंगे, पानीपत से लेंगे रोहतक वाला रूट। वो नेशनल हाईवे भी बढ़िया है और फिर रोहतक से बहादुरगढ़ होके फिर दिल्ली एंटर कर जाएंगे। वो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन मुरथल में फंसने का। तो बाकी देखते हैं गूगल मैप्स क्या बताता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही रूट लेंगे। आधे घंटे में पहुंच गए हैं अम्बाला। आ गया ये धनुष और जग्गी। यहाँ तो रुकना नहीं है अपने को, खींचेंगे अभी और 1 घंटा, उसके बाद टी ब्रेक लेंगे कहीं। बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं, 90-100 पे बिल्कुल। कोई खास ट्रैफिक अभी तक तो था नहीं, बट अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे, बट फिर भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, एकदम बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं। तो गूगल तो बता रहा है मुरथल से ही डायरेक्ट घर अपना, एस्टिमेट जो बता रहा है 2 बजे पहुंचने का है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये रूट लेंगे नहीं। बाकी देखते हैं, पानीपत के आसपास डिसाइड करेंगे, फाइनल कॉल लेंगे। सबसे तगड़ा स्ट्रेच आ गया भाई हाईवे का, शाहबाद से कुरुक्षेत्र के बीच। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेच बना हुआ है ये,
और यहीं पे स्पीड गन्स खड़ी रहती हैं। अभी इस साइड तो खड़ी थी, दूसरी साइड, अपनी साइड तो अभी तक नहीं आई है। बाकी बहुत बढ़िया स्पीड पे चल रहे हैं, 90 स्पीड लिमिट है। तो अरे रुक जा भाई, तो 90-100 के बीच ही चल रहे हैं। बट भाई स्पीड लिमिट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है ये। एनफोर्समेंट वाले हैं, तो स्पीड गन तो नहीं थी इधर, ट्रकों को रोकने वाले हैं। कितनी सरसों है पीछे, दूर दूर तक भरी हुई है। क्या जबरदस्त ग्रीनरी हो रखी है दोनों साइड हाईवे पे, और ज्यादातर सरसों ही भरी है। और अभी तो और होंगी ये ग्रीन येलो, बहुत जबरदस्त लग रही है भाई। जहां तक नजर जाएगी वही है कमाल। हरियाणा के भी सीन बड़े जबरदस्त है। अगर मगर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सौ कहानियां। तू रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है तू ढाने का सब। ये देखो भाई साहब ट्रक ईसुजू D-Max, और टायर्स क्या प्रोफाइल लगा रखी है भाई, सांड लग रहा है बिल्कुल। कुछ भी आयरन मैक्स सस्पेंशन और पता नहीं क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई हुई है, जबरदस्त भाई। अब अपन कुरुक्षेत्र तो रुके नहीं, हवेली करनाल रुकेंगे, अपना बहुत पुराना अड्डा, 6 मिनट रह गया बस। और यहाँ पे टी ब्रेक लेंगे सीधा। तो ऑलमोस्ट अपने को 1.5 घंटा हो गया है चले हुए, तो बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं, मस्त करनाल पहुँच ही गए। अब इसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट लेना है। गूगल तो डायरेक्ट ही बता रहा है, बट इंस्टिंक्ट बोल रही है कि वहाँ से ना जाएं और इस बार थोड़ा अलग रूट लें। देखते हैं आगे, गूगल चेक करेंगे एक बारी टाइमिंग दोनों रूट्स की, और फिर डिसाइड करते हैं कहाँ से जाना है। भाई देखो कितनी पुरानी होंडा सिटी दिखी है, 90s का मॉडल है ये, सबसे पुराना मॉडल इंडिया में जो आता था। इसी से लग्जरी कार का सेगमेंट होता था तब, ये होंडा सिटी 1998 या 99 का मॉडल होगा ये। ये रहा साइड में, कहाँ दिखा रहा था मैं, अभी भी लुक इसकी अच्छी खासी है। अरे यहाँ पे भी ठेका खुल गया, शाबाश। देवर्स जी टाउन वाइन्स, पहले तो नहीं था ये। चलो भाई पहुंच गए हैं हवेली करनाल। अब यहाँ पे टी ब्रेक एंड टॉयलेट ब्रेक लेके फिर बढ़ेंगे आगे। खाली पड़ा है बिल्कुल कुछ। चलो भाई चाय ले लेते हैं, नेस्कैफे का काउंटर होता है, बंद ना हो गया हो। ये हवेली है आपकी, ये रहा नेस्कैफे।
बढ़िया बनाया हुआ है, शाम को यहाँ सही रहता है माहौल। और वॉशरूम्स वगैरह तो बढ़िया क्लीन रहते हैं बिल्कुल अब रेनोवेट करने के बाद। नेस्कैफे के काउंटर पे चाय तो थी नहीं, मिला जुला के ये कॉफ़ी मिली है तो इसको पीते हैं। वेदर बहुत बढ़िया है और धूप निकली हुई है और हवा बहुत बढ़िया ठंडी चल रही है, तो पी पा के चलते हैं फिर आगे। अभी देखता हूँ गूगल मैप क्या रास्ता बता रहा है। भाई गाड़ी का इतना बुरा हाल हो गया ना, इतनी गंदी हो गई है, मतलब गंदी हो गई है, देखो बहुत बुरा हाल है। पूरी इसकी डीप क्लीनिंग करानी पड़ेगी। A few moments later. खड़ा वहाँ जिस छोर पे था छूटा मेरा हाथों से तेरे हाथ, जिसने हंसाया जिसने रुलाया। आ गया भाई घरौंदा टोल या करनाल टोल। 150 रुपये है शायद ये सबसे महंगा टोल। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है फ़िलहाल, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। आ जाएगा 5 मिनट में नंबर। भाई पानीपत पहुंच गए हैं। रूट में एक और अपडेट है फिर से। साले का खोपड़ी तोड़। तो सोच रहे थे रोहतक से निकलेंगे, बट वो रूट भी नहीं ले रहे हैं अब, क्योंकि बहादुरगढ़ बाईपास पे लगा हुआ है कुछ जाम, तो वो रूट ड्रॉप कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं सीधे मुरथल के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे लेने का सोचा है। वो लंबा पड़ेगा, 60 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, 50 to 60 किलोमीटर, बट वो टाइम फिर भी कंपैरेटिवली कम ले रहा है अगर हम सीधा मुरथल कुंडली होते हुए और फिर रिंग रोड लेते हुए जाएं। तो अभी फ़िलहाल तो यही प्लान है कि ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे लेंगे। अब थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ने लग गया है और थोड़ा सा इधर बॉटल नेक भी है। पानीपत के बाद थोड़ा हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ टाइम लग जाए, अदरवाइज तो स्मूथली चल रहे हैं बिल्कुल 90-100 पे मज़े से। मजबूर जैसा दिल रो रहा है, दिल है परेशान, हीरा कट है वो। यहाँ से अगर अपन देखा ना, यहाँ से अगर लेफ्ट लेके आप जाओगे ये राइट में उतार देगा आपको और फिर रोहतक निकल जाएगा सीधे। अपना यही प्लान था लेने का, बट बहादुरगढ़ पे जाम है यार, तो कोई फायदा नहीं है लेने का, क्योंकि ये डिस्टेंस भी लंबा है, 50 किलोमीटर के आसपास लंबा पड़ता है ये भी, और फिर जाम भी लगा हुआ है, तो कोई यूज़ नहीं है इसको लेने का। तो अब सीधे निकल रहे हैं मुरथल की तरफ। जब आप पानीपत क्रॉस करते हो ना, उसके बाद हो जाती है स्पीड लिमिट 80 की, और कुछ जगह 70 का भी बोर्ड देखा है मैंने, और पुलिस वाले भी खड़े हैं। तो उससे, क्योंकि पानीपत से आगे आप चंडीगढ़ की तरफ जाते हो तो 90 की स्पीड लिमिट है, तो ये ध्यान रखना। अगर 90 पे भी चल रहे होगे तो वहीं पे धर लेंगे,
क्योंकि 2-3 जगह मैंने बोर्ड देख लिया, 80 के बोर्ड लगे हैं और मुरथल के बाद तो 70 के भी हैं कुछ फ्लाईओवर्स पे, तो ऊपर नीचे चल रही है स्पीड लिमिट। इसी हिसाब से रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरे जाएं। बहुत तेज हो रहा है। काफ़ी पुलिस वाले खड़े हैं आज तो, और दोनों साइड खड़े हैं, इधर भी और उधर भी, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो भाई मुरथल आ गया है। अब यहाँ पे एक बर्गर किंग आता है शायद, तो वहाँ पे रुकते हैं, बर्गर लेते हैं, फिर चाय वाय पियेंगे, फिर सीधे घर रुकेंगे अब। और अभी तक फ़िलहाल यही प्लान है कि ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे लेके चलेंगे। 60 किलोमीटर से एक्स्ट्रा है, बट यहाँ से दिखा रहा है 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, जो कि ठीक ठाक टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते कंटिन्यू, चलो सी यू। ये देखो जो मैं कह रहा था स्पीड लिमिट 80 लगे हुए हैं ना बोर्ड। ये आ गया मुरथल का टोल, अपना आखिरी तो नहीं होगा बट इस हाईवे का आखिरी होगा अब ये। अब पेल देते हैं फटाफट इसको। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। मसाला चाय के साथ बर्गर, क्या कॉम्बिनेशन है भाई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हम ही कर सकते हैं। A few moments later. चलो भाई, हो गया मस्त सा लंच हैवी बर्गर किंग पे, और चाय बहुत ही जबरदस्त थी। अरे रुक जा गूगल, अरे रेडियो। चाय, मसाला चाय बहुत बढ़िया थी यार बर्गर किंग की, मजा आ गया। कोई प्रीमिक्स से बना रखी थी पर बहुत जबरदस्त थी। जब देखा पहली बार तेरे दी प्यार तेरे तय हो गया रे, यो टूट न जावे सपना सा यार। लूट लिया रे लूट लिया वे, किंदोले तन लूट लिया वे, तुम चंबल की डाकू से तन। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां। आ गए भाई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे, और यहाँ से अपना घर दिखा रहा है 100 किलोमीटर, यानी डबल है सीधा। अगर कुंडली से होते हुए जाते तो 50 किलोमीटर पड़ता है, और ये पड़ रहा है 100 किलोमीटर, और प्लस 100 रुपये टोल एक्स्ट्रा लगेगा। बट फिर भी टाइम कंपैरेटिवली कम लग रहा है, 1.25 घंटे दिखा रहा है यहाँ से। तो अब इस पे स्पीड लिमिट भी 120 है, तो आराम से मज़े से चल सकते हैं। तो खींचते हैं अब गाड़ी और पहुँचते हैं फटाफट घर। क्या बोल रहे हो पूर्विक? क्या बनाया हुआ मस्त? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुक गए हैं बस, फिर सीधे घर पीछे नहीं। भाई 120 की स्पीड लिमिट है, रॉकेट की तरह आ रही है कार्स, और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है ये। और ग्रीनरी दिखाता हूँ आपको, ये देखो इस समय भाई क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं खेत वगैरह। विंड नॉइज़ आ रही होगी बट कोई नहीं, मैनेज कर लो। बस अब चलते हैं घर और सीधा खींचते हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है तो एलिवेटेड, लेकिन एक पता नहीं कहां से कुत्ता चढ़ाया है इस पे। भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। एक हमारी से आगे चल रही थी गाड़ी, उससे बाल बाल बचा और फिर हमारी गाड़ी के आगे आ गया। और स्पीड लिमिट यहाँ एक 120 है, तो भाई बहुत रिस्की हो सकता है ये। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सटासट भगाते हुए चलो, बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी जहाँ पे स्पीड लिमिट ज़्यादा है वहाँ पे और ज़्यादा कॉशन चाहिए। तो बच गए अपन तो, बट भाई बहुत रिस्की है। ऐसे डॉग्स वगैरह आ जाते हैं जब रोड्स पे, तो ध्यान से चलो, देख के चलो, और तभी स्पीड का मज़ा है।
चलो अब अपना एग्जिट है यहाँ से 2 किलोमीटर पे होगा। हाँ, मुरादाबाद वाला एग्जिट लेना है और फिर अपन गाजियाबाद की तरफ बढ़ चलेंगे। ये एग्जिट लेना होगा अपने को गाजियाबाद। हाँ, यही एग्जिट लेना है, एग्जिट 4B, अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो। नेशनल हाईवे 9। ये अपन अब मिल गए हैं मुरादाबाद वाले हाईवे पे, दिल्ली मुरादाबाद, जो आपका कॉर्बेट और नैनीताल की तरफ जाता है। अब सीधा दिल्ली यहाँ से लगेगा अपने को अप्रोक्सीमेटली 1-1.25 घंटा बस। तो खींचते हैं अब गाड़ी। अपन मिल गए हैं अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। अब सीधा ये गाजियाबाद होते हुए अपने को दिल्ली में एंटर करा देगा। कहीं ट्रैफिक मिलना नहीं चाहिए। 100 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। पूर्व में दिखा रहा था ना तुम्हें, कुछ दिखाने वाला था ना, दिखाऊं अब? देखो ये रही मेरे फर्स्ट ऑफिस की बिल्डिंग, एरिक्सन। हाँ, ये वाली ये एरिक्सन ऑफिस हमारा नोएडा सेक्टर 62। अब कितना जबरदस्त रोड बन गया है। 12 साल पहले आते थे यहाँ पे हम। अब तो इतना जबरदस्त एक्सप्रेसवे बन गया है। यहाँ पहले 1-2 लेन का रोड होता था, इतना भयंकर ट्रैफिक लगता था यहाँ पे। रोज फंसते थे 1.5 घंटा जाम में, एक साइड वो भी। 3 घंटे तो ट्रैवलिंग में लगते थे अपने। सराय काले खां पे 27 मिनट का जाम दिखा रहा है भाई साहब। और हम दोपहर में पहुंचे हैं 2:30 बजे। क्या भयंकर जाम लगा हुआ है, इसका इलाज नहीं हुआ। ये देखो ना गूगल मैप पे ब्लड रेड हो रखा है बिल्कुल। लग गई भाई, लग गई, बहुत गंदी लग गई। हमें गाड़ी नहीं लग गई, हमारी लग गई। क्या बढ़िया था गुरु। गूगल आंटी भी कुछ नहीं हेल्प कर पाई। इतना लंबा घूम के आए हम 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा, पर फंस ही गए जाम में, और बहुत भयंकर। और ये अभी लगा है थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में तो दिखा नहीं रहा था ऐसा जाम। फंस गए भाई, अब भुगतेंगे, क्या करें। सपना तेरा सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा अब वहाँ, जिस छोर पे था छूटा मेरा हाथों से तेरे हाथ, जिसने हंसाया जिसने रुलाया। पहुंच गए भाई, होम स्वीट होम। तो भाई लोगों पहुंच गए हैं अपने घर, और ये ट्रिप अपनी रही है 576 किलोमीटर की, और 3:15 बजे घर पहुंच गए हैं। 9:30 हम चंडीगढ़ से निकले थे। गाड़ी की एवरेज देखो 24.3 kmpl, तो गाड़ी ने अराउंड 22 kmpl की एवरेज दे दी है अपने को हाईवे पे। और जबकि अपन ने भगाई भी ठीक ठाक है, 100-120 भी गए हैं EPH पे, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। बाकी भाई इस ट्रिप पे कुछ खास था नहीं दिखाने को, सिर्फ एक अपन ने रोड ट्रिप की थी दिल्ली से चंडीगढ़ की। एक छोटा सा काम था वीकेंड पे, वो कर लिया और वापस आ गए। तो बाकी अब नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे पहाड़ों की, उसमें आपको नज़ारे दिखाएंगे, व्यूज दिखाएंगे एक से एक। तो फटाफट प्लान करते हैं और आपको बताते हैं उस ट्रिप के बारे में जल्दी ही। तब तक के लिए आप मजे करो, कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग। साइनिंग ऑफ, जय माता दी।